हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। सो फ्रेंड, पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर प्रीवियस पार्ट फिनिश हुआ था। खेम सही सलामत घर वापस आ जाती है, जिसे देख करके यदा और टॉम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। टॉम यहाँ पर क्रिट के बारे में बुरा भला बोलता है, तब खेम से चुप नहीं रहा जाता है। वो टॉम से कहती है, आई थिंक क्रिट के रिलेटेड तुम्हारी थिंकिंग गलत है। उसने कहा है बहुत जल्द वो हमारी कंपनी को वापस कर देगा। जिस पर यदा कहती है वो तुम्हारे साथ फ्रॉड कर रहा है, झूठ बोल रहा है। लेकिन खेम यदा की भी बातें नहीं सुनती है और कहती है अब से मैं भी अपनी कंपनी को ज्वाइन करना चाहती हूँ। डैड खेम के इस डिसीजन पे खुश थे। उनका भी मानना था कि अगर खेम अपने आप को थोड़ा सा बिजी रखेगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जिसकी वजह से खेम काफ़ी खुश हो जाती है। उसके अगले सीन में क्रिट को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। आफ्टर ऑल यदा के हाथों से उसे हार जो मिली थी। विट क्रिट के पास आता है और उससे कहता है तुम उस फेक अकाउंट के थ्रू यदा के डैड को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकते हो। तुम अपना रिवेंज भी ले सकते हो, उन्हें जेल भी भेज सकते हो। तो उसका यूज़ ना करते हुए तुम इसमें खेम को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? आखिर उसकी क्या गलती है? उसका यूज़ क्यों कर रहे हो तुम? जिस पर क्रिट गुस्से में विट से कहता है क्या सच में तुम्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है मुझे? बिल्कुल भी नहीं। पिछले 20 सालों से इस चीज़ का इंतज़ार करते आ रहा हूँ और यदा की डैड को तो मैं पूरी तरीके से बर्बाद करूँगा, लेकिन अपने तरीके से, अपने अंदाज से उन्होंने जो मेरे साथ किया बहुत बड़ी गलती की है। मैं भी पास में पिछले 20 सालों से ये सहते आ रहा हूँ। अब उनका ठम है। विट उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन क्रिट नहीं समझता है। इसकी वजह से विट क्रिट को ये बोलते हुए वहाँ से चला जाता है, तुम्हारी लाइफ तुम्हें जो समझ में आए करो। विट के जाने पर क्रिट बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है और अपनी जैकेट को फेंक देता है और किसी से कॉल पे बात करता है। इधर छाया को दिखाया जाता है जो कि अपसेट बैठी थी, वो उस डॉल को देखे जा रही होती है। तभी टॉम का मैसेज आता है, ओह लग रहा है बैठे बैठे बोर हो रही हो, क्या मैं तुमसे बात करने के लिए आ सकता हूँ? छाया अभी उस मैसेज को पढ़ रही होती है। तभी टॉम कॉल कर देता है, मुझे मालूम ही था तुम घर पर बैठे बैठे बोर हो रही होंगी, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए चला आया हूँ। क्या मेरे स्वागत में गेट ओपन नहीं करोगी? जिस पर छाया उस टॉम साइको से मिलने के लिए जाती है। वो गेट ओपन करती है। टॉम देख करके सबसे पहले तो छाया को हंसने लगता है। छाया पूछती है इस तरह से क्यों हंस रहे हो? तब टॉम कहता है वैसे तो कंपनी में तुम कितना लेक्चर झाड़ती हो, तुम्हारा लुक कंपनी में क्या है और यहाँ घर पर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट। तुम इस लुक में बहुत ही ज़्यादा फ़नी लग रही हो और शायद मैं अब कंट्रोल ना कर पाऊँ। ये कहते हुए वो हंसने लगता है। छाया को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो टॉम से कहती है क्यों, तुम घर पर भी सेम वैसी लुक में रहते हो जैसे कि तुम कंपनी आते हो? टॉम कहता है नहीं नहीं, मेरा भी डिफरेंट रहता है, बट तुम्हें देख करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हंसी आ रही है और हंसने लगता है। छाया को बुरा लगता है। वो उसे हिट करती है और एक बार फिर से गेट को लॉक करके वहाँ से चली जाती है। जिस पर टॉम कहता है सच में अगर तुमने गेट को ओपन नहीं किया तो मैं ऊपर से आ जाऊँगा, और गेट के ऊपर से जंप करने वाला रहता है। छाया आ जाती है गेट के बाहर और उसके बाद क्या, टॉम की अच्छी खासी वाली पिटाई करती है, लेकिन गेट खुल जाने की वजह से टॉम को मौका मिल जाता है और वो घर के अंदर चला जाता है। छाया गुस्से में कहती है घर से बाहर निकलो, अदरवाइज गार्ड को बुला करके सच में धक्के मार के बाहर निकलवाऊंगी। लेकिन टॉम तो बिल्कुल भी किसी के सुनने के मूड में था ही नहीं। वो छाया से कहता है अब जबकि मेरी बहन खेम वापस घर पर आ गई है, वो भी सही सलामत, तो अब ये गुस्सा कैसा? बस मैं यहाँ पर फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाने के लिए आया हूँ। क्या तुम मुझसे फ्रेंडशिप करोगी? टॉम जाने से पहले छाया के लिए एक डॉल और उसके लिए एक लेटर छोड़ के जाता है, जिसे पढ़ करके छाया काफ़ी इमोशनल हो जाती है। और यहाँ पर टॉम को दिखाया जाता है ये सब उसकी प्लानिंग रहती है क्रिट से बदला लेने के लिए। जैसा क्रिट ने खेम का यूज़ किया, अब वो यहाँ पर छाया का यूज़ करने वाला था। इधर यदा के बॉयफ्रेंड ने उसे पार्टी पे इनवाइट किया था, लेकिन तब यहाँ पर उन्हें मालूम पड़ता है कि इस क्लब को खाली करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी किसी ने क्लब को बुक कर लिया है और उसकी यहाँ पर पार्टी होने वाली है। यदा वहाँ से चली जाती है। जब वो लिफ्ट के पास जाती है तब वहाँ पर क्रिट की एंट्री होती है। क्रिट को देख करके यदा वहाँ से जाने लगती है, जिस पर क्रिट कहता है क्यों, डर गई हो क्या? जिस पर यदा कहती है तुमसे डरने की ज़रूरत नहीं है। क्रिट उसे ज़बरदस्ती लिफ्ट में ले लेता है, जबकि यदा उसे मना कर रही थी और हिट भी कर रही थी, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन क्रिट यदा के कहाँ सुनने वाला, वो उसे एक दूसरी प्लेस पर लेकर आता है। यदा क्रिट के साथ अकेली थी, इसी वजह से वो डर रही थी। तब यहाँ पर वो क्रिट को धमकी देने लगती है, देखो अगर तुमने मुझे यहाँ से जाने नहीं दिया तो सच बता रही हूँ पुलिस स्टेशन में कॉल करूँगी और उसके बाद तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। जिस पर क्रिट कहता है तुम और पुलिस स्टेशन में कॉल, एक बार करके तो दिखाओ। यदा पुलिस स्टेशन में कॉल करने के लिए अपने फ़ोन का यूज़ करती है। क्रिट छीन लेता है और साइड में फेंक देता है। यदा गुस्से में क्रिट को हिट करने वाली रहती है, लेकिन क्रिट पकड़ लेता है ये कहते हुए अब मेरी पार्टी है और मेरी पार्टी में मेरी गर्ल नहीं रहेगी, कितना ज़्यादा बुरा लगेगा। यदा को यहाँ पर खेम की रिंग दिख जाती है। वो उस रिंग को ले करके वहाँ से जाने लगती है, जिस पर क्रिट पकड़ लेता है, इतनी आसानी से तुम कहाँ जाओगी? अभी तो कहा है मेरे साथ तुम्हें रहना पड़ेगा। जिस पर यदा क्रिट को साइको बोलती है और डेवल भी। वो जाने की कोशिश करती है लेकिन क्रिट उसे पकड़ लेता है।
तुम यहाँ से नहीं जाओगी। यदा क्रिट से अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करती है लेकिन नहीं छुड़वा पाती है और इस चक्कर में वो बेड पर भी गिर जाती है। क्रिट यदा की ऐसी कंडीशन देख करके स्माइल करता है और कहता है कितनी यूनिक बात है ना कि अभी छोटी बहन घर पर ही पहुंची है और बड़ी बहन गायब हो गई है। जिस पर यदा एक बार फिर से क्रिट को डेविल बोलती है, सच में तुम बहुत ही घटिया हो, आखिर तुम चाहते क्या हो। जिस पर क्रिट कहता है मैं क्या चाहता हूँ ये तो तुम्हें कुछ टाइम में मालूम पड़ जाएगा, लेकिन फिलहाल तो मैं अब यही चाह रहा हूँ कि तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। और ये कहते हुए वो यदा की गोद में सर रख करके सो जाता है, जबकि यदा अपने आप को उससे दूर करने की कोशिश कर रही थी। वो वहाँ से भागना चाह रही थी लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि क्रिट उसकी गोद में ही सो जाता है। काफ़ी टाइम तक यदा ट्राई करती है लेकिन रात हो जाने की वजह से वो भी सो जाती है। मॉर्निंग में क्रिट जब सोकर उठता है अपने पास यदा को देख करके वो स्माइल करता है। काफ़ी टाइम के बाद जब यदा उठती है तो फटाफट अपने घर जाने का ट्राई करती है। तब उसका रास्ता क्रिट एक बार फिर से रोक लेता है। ओहो इतनी जल्दी भी क्या है, वैसे मैंने तुम्हारे लिए कार को रेडी कर दिया है, मेरा ड्राइवर तुम्हें तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर देगा। जिस पर यदा क्रिट की वीडियो बनाने लगती है। वैसे अच्छा रहेगा ना जब मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करूँगी तो ये सबूत के तौर पर मैं शो करूँगी, तुम्हें जब पुलिस अरेस्ट करने के लिए आएगी कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा। जिस पर क्रिट यदा का फ़ोन ले लेता है। ओहो अगर तुम्हें मेरे साथ फ़ोटोज़ लेनी है तो इस तरह से बहाना क्यों बना रही हो, और दोनों साथ में लेते हैं। जबकि यदा मना कर रही थी कि मुझे तुम्हारे साथ फ़ोटो नहीं लेनी है, लेकिन क्रिट यदा के साथ बहुत सारी पिक्स को भी क्लिक कर लेता है, जिसकी वजह से यदा गुस्से में क्रिट को हिट कर देती है। अब क्रिट अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो यदा को किस कर लेता है कि हम दोनों लवर्स हैं और हम दोनों में कोई भी सीक्रेट नहीं रहना चाहिए, और फाइटिंग के बदले अगर हम दोनों में प्यार रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आफ्टर ऑल तुम मेरी गर्ल जो हो। ये सुनते ही यदा बहुत ही ज़्यादा शॉक में हो जाती है। मेरी गर्ल, व्हाट डू यू मीन बाय मेरी गर्ल। जिस पर क्रिट कहते हैं अब तुम्हें मेरी गर्ल ही बनकर रहना पड़ेगा। यदा जब होटल के बाहर आती है तो उसकी मुलाकात उसके बॉयफ्रेंड से हो जाती है। यदा उससे पूछती है कल रात गए तुमने मेरे बारे में कुछ भी इंक्वायरी लेने की कोशिश नहीं की, ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैं कहाँ पर हूँ। उल्टा यहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है जो यदा को समझने के बजाय उस पर ही इल्ज़ाम लगाने लगता है। वैसे मुझे तो बस इतना मालूम पड़ा अभी जस्ट, तभी तो तुमसे मिलने के लिए आया हूँ कि तुम यहाँ पर क्रिट के साथ थी। आखिर रात भर यहाँ पर तुम क्या कर रही थी। वैसे तो तुम गर्लफ्रेंड मेरी हो लेकिन सेड्यूस उसे करने की कोशिश करी हो। यदा को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि इतने सालों का रिलेशनशिप हम दोनों का है और तुम मुझ पर ज़रा भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। सच में तुम सिर्फ और सिर्फ पैसों के पीछे भागने वाले हो। आई हेट यू बोल करके वहाँ से जाने लगती है। बट अनफॉर्चुनेटली खेम वहीं पर रहती है और वो सारी बातें सुन चुकी थी कि यदा और क्रिट दोनों एक साथ थे। इधर यदा के बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि यदा से मिलने के लिए आता है। उसकी मुलाकात वैन से हो जाती है। वैन को यहाँ पर मालूम पड़ता है कि ये यदा का बॉयफ्रेंड है, काफ़ी रिच पर्सनैलिटी है और हैंडसम भी है, तो वो उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है लेकिन नाकाम रहती है क्योंकि यदा का बॉयफ्रेंड सिर्फ उसी में ही इंटरेस्टेड था, बाकी और किसी वैन वगैरह में नहीं था। तो इसी वजह से वो वहाँ से चला जाता है। घर वापस आने के बाद भी यदा बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। अब यहीं पर एक पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यदा के आने से पहले क्रिट ने उसे एक पेन ड्राइव दिया था ये कहते हुए ये तुम्हारे डैड का वो सीक्रेट अकाउंट है जिसमें तुम्हारे डैड के सारे इलीगल काम है। तब यहाँ पर यदा चेक करती है, उसे समझ भी नहीं आ रहा था क्या ये सच है ये झूठ है। इधर खेम क्रिट से मिलने के लिए आती है ये श्योर करने के लिए क्या सच में रात भर यदा क्रिट के साथ ही थी या नहीं थी। जिस पर क्रिट कहता है यदा ने जो कुछ भी कहा या तुमने जो कुछ भी सुना सच ही सुना है। खेम को बुरा लगता है। जिस पर क्रिट कहता है ये मेरा बिजनेस है और तुम इंटरफेयर ना करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड वैसे भी तुम्हें अच्छे से मालूम है कि मुझ पर मेरा कंट्रोल नहीं है, किसी और का मुझ पर कंट्रोल है और वो जैसे कहेंगे मुझे वैसे ही करना पड़ेगा। और वैसे भी मेरी गर्ल पर आजकल बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, तो इसी वजह से मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ा क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट होते हुए नहीं देख पाऊंगा। क्रिट की बातों में खेम के लिए केयरिंग दिखाई दे रही होती है। यहाँ पर क्रिट खेम से कहता है कि वो उसे भूल जाए और अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करे जिसमें वो खुश रहने की कोशिश करे। लेकिन खेम के लिए न्यू लाइफ स्टार्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। वेट भी वहाँ पर पहुँच जाता है जो खेम को समझाने की कोशिश करता है कि वो क्रिट की बातों को ना माने, वो सिर्फ उसका माइंड डाइवर्ट कर रहा है। लेकिन खेम तो बस क्रिट की बातें सुनी जा रही थी। इवन वो तो विट की भी बातों पर काफ़ी बुरा रिएक्ट कर रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग यदा जब कंपनी में आती है तो वो अकाउंट डिटेल्स को चेक कर रही थी क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि क्रिट ने उसके डैड के रिलेटेड जो भी पेन ड्राइव दिया है क्या वो सच है ये झूठ है। सच्चाई पता करने के लिए वो यहाँ पर अकाउंट को चेक कर रही थी। तब वहाँ पर क्रिट की एंट्री होती है जिस पर क्रिट कहता है क्या सच में उस पेन ड्राइव को देखने के बाद भी तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। ओहो कोई बात नहीं, जल्दी ट्रस्ट कर लोगी। मुझे लग रहा है कि तुम्हें भूख लगी है और इसी वजह से तुम कितनी ज़्यादा स्ट्रेस में दिखाई दे रही हो। चलो हम दोनों थोड़ा टाइम के लिए कहीं पर चलते हैं। ये तो साफ मना कर देती है, डेविल के साथ मैं कहीं पर भी नहीं जाती हूँ। जिस पर क्रिट उसे धमकी देता है नहीं चलोगी तो किस कर लूँगा। इधर टॉम को दिखाया जाता है जो रिवेंज लेने के चक्कर में अब डिलीवरी बॉय का काम करने के लिए भी वो तैयार हो चुका था और बड़ी ही मेहनत के साथ वो यहाँ पर डिलीवरी का काम कर रहा होता है। उसे एसी में रहने की आदत थी और इस तरह से धूप में काम करने की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा थक जाता है और उसे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। इसी वजह से वो अपनी शर्ट को निकाल देता है। अब यहाँ पर वो काम कर रहा होता है तब वहाँ पर एंट्री होती है छाया की।
छाया टॉम को इस तरह से देख करके उसे शर्ट पहनने के लिए कहती है। टॉम छाया को काफ़ी इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है और उससे कहता है, मैं तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर सकता हूँ, तो क्या तुम मुझे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकती हो? क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ? सच में तुम्हें बहुत ही अच्छे से रखूँगा। लेकिन छाया तो उसकी बातों में बिल्कुल भी आने के लिए तैयार नहीं थी। उसे मालूम था कि टॉम किस कैटेगरी का बनता है। इसी वजह से वो उसे वर्क पर फोकस करने के लिए कह करके वहाँ से जाने लगती है। तब टॉम छाया से कहता है, सच में मैं तुम्हें चीट नहीं करूँगा। तब छाया को यहाँ पर याद आता है। वो टॉम से कहती है, आई थिंक तुम्हें अपने डैड के अकाउंट के बारे में थोड़ी सी नॉलेज रखनी चाहिए, तब शायद मालूम पड़े कि चीटिंग कौन कर रहा है। क्रिट ज़बरदस्ती यदा को अपने अपार्टमेंट में लेकर आ चुका था, जहाँ पर उसने पूरी तैयारी कर ली थी खाने की। लेकिन यदा तो बिल्कुल भी उसके साथ बैठ करके खाना खाने के मूड में नहीं थी, जिस पर क्रिट यदा को धमकी देने लगता है, क्या सच में अब तुम्हें गोद में लेकर आना पड़ेगा? कोई बात नहीं, मैं ये भी कर सकता हूँ। जिसकी वजह से यदा खुद ही चलकर आ जाती है और खाना खाना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उसे धमकी जो मिल रही थी, अगर नहीं खाओगी तो किस कर लूँगा। जिसकी वजह से यदा खुद ही अपने हाथों से खा रही होती है। यदा जल्दी में खाना खा रही थी। क्रिट उसे संभल कर खाने के लिए कहता है, लेकिन यदा तो बहुत जल्दी में थी। वो जल्दी से खा करके यहाँ से निकलना चाह रही थी और इस चक्कर में खाना उसके गले में फंस जाता है, जिसकी वजह से उसे खांसी आने लगती है। तब क्रिट उसे पानी देता है। यदा लेने से मना करती है, लेकिन बाद में पी ही लेती है। क्रिट यहाँ पर यदा को देख करके स्माइल करता है, इतनी जल्दी से अगर खाओगी तो यही होगा, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि मेरी गर्ल यहाँ पर आई है और वो इतनी जल्दबाजी में खाना खा रही है। आराम से बैठकर खाओ, कोई तुम्हारी ट्रेन नहीं छूटी जा रही है। क्रिट को यदा के साथ ली हुई सारी फोटोज़ के बारे में याद आता है। तब वो यदा से कहता है, वो सारी फ़ोटोज़ तुमने मुझे सेंड नहीं किया? सेंड तो करो, बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। जिस पर यदा क्रिट से अपना फ़ोन छीनने लगती है, मैंने सारी फ़ोटोज़ को डिलीट कर दिया है। तब क्रिट कहता है, कोई बात नहीं, तुम पासवर्ड बताओ, मैं देख लेता हूँ। जिस पर यदा कहती है, एक्चुअली मेरा कहने का मतलब है तुम्हारा नंबर मैंने डिलीट कर दिया और इस वजह से मैं सेंड नहीं कर पाऊँगी। जिस पर क्रिट स्माइल करते हुए यदा को टाइटली पकड़ता है और उससे कहता है, इसका मतलब मेरा नंबर तुम्हारे पास नहीं है? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपना नंबर वापस से दे देता हूँ। ये कहते हुए क्रिट यदा के हाथों पर जबरदस्ती अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख देता है और उसे कहता है, बहुत जल्द सारी की सारी फ़ोटोज़ मेरे फ़ोन पर सेंड होनी चाहिए। याद रखना, इस बार नंबर डिलीट नहीं होना चाहिए। तब वहाँ पर यदा के बॉयफ्रेंड की एंट्री होती है, जो उन दोनों को एक साथ देख लेता है। यहाँ पर यदा के बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है, जो यदा की साइड पर रहता है और क्रिट से कहता है कि शायद तुम भूल गए हो, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, और अगर तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को हर्ट या परेशान करने की कोशिश भी की ना, तो याद रखना तुम्हारे साथ जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ना, उसे मैं ख़त्म कर दूंगा और तुम्हें इसके लिए चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे। जिस पर क्रिट कहता है, चार्जेस? मैं पे करने के लिए तैयार हूँ। आफ्टर ऑल अपनी गर्ल को हासिल करने के लिए मैं इतना सब कुछ तो कर सकता हूँ। जिस पर यदा के बॉयफ्रेंड को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो क्रिट को धमकी देने लगता है, मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहना। तब क्रिट उससे कहता है, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, अब ये मेरी गर्ल है, तो ज़रा तुम इससे दूर रहना, अदरवाइज़ तुम जान भी नहीं सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा।